अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज एक और न्यू लेक्चर के साथ मैं हाजिर हूँ। आज का जो लेक्चर है सीएसएस के पास पेपर जितने भी प्रोपोर्शन से रिलेटेड आए हैं वो हम सॉल्व करेंगे। हमने जो प्रीवियस मेथड पढ़ा था वो प्रोपोर्शन था। प्रोपोर्शन क्या होता है? बेसिकली जब भी आप दो रेशो के दरमियान कंपैरिजन करते हैं तो वो प्रोपोर्शन हो जाता है। प्रोपोर्शन की भी फर्दर दो टाइप पढ़ी थी हमने, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ा था, एक इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ा था। डायरेक्ट में क्या होता है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ेगी या फिर एक चीज के कम होने से दूसरी चीज भी कम होगी। इनवर्स में क्या होता है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम होती है और एक चीज के कम होने से दूसरी चीज बढ़ती है। तो ये था डायरेक्ट और इनवर्स, इसी की टाइप थी। अब आज हम पढ़ेंगे पास्ट पेपर्स इसी प्रोपोर्शन से लेकर। देखो एक ये हमारे पास सीएसएस 2017 क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी। तो ये अब हम सॉल्व करेंगे। देखो इसमें ये है कि कहते हैं कि स्कूल हैज इन provision of food for 52 days. After 20 days, a group of 400 students arrives. So a group arrived and the food would have last for 24 days only. How many students are there in the school actually? वो कहता है एक स्कूल के अंदर इतने बच्चे हैं कि उनके लिए 52 दिन का खाना इनफ है। फिर क्या होता है एग्जैक्ट 20 दिनों बाद ये होता है कि 400 बच्चे आते हैं, ठीक है ना। अब वो कहते हैं कि 400 बच्चे जो और आए हैं, अब वो खाना जो उनके लिए बचा है 24 दिनों का खाना उनके पास बचा है। वो कहता है कि बताओ कि स्कूल में एक्चुअल स्टूडेंट है कितने, ठीक है ना। स्कूल में एक्चुअल स्टूडेंट है कितने, अब हमने ये सॉल्व करना है। इसके लिए हमें पता है, हमें नहीं पता कि स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, एक्चुअल स्टूडेंट कितने। तो उसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि हम कहते हैं कि लेट एक्स be the students in school, ठीक है। x स्टूडेंट्स हमारे पास, तो इसको भी उसी तरीके से आप इसको इक्वेशन उसमें शेप में ड्रॉ करें जिस तरीके से हमने पहले वाले क्वेश्चन किए थे। जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो भी थोड़ा सा राइटिंग का इशू है इसमें, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड डेज। देखो हमने लेट कर लिया कि स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं वो है एक्स। अब वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स एक्स है और उनके लिए 52 दिन का खाना इनफ है। यहाँ पर अभी एक जनरल बात कही जा रही है कि हमारे पास 52 डेज का खाना इनफ है, स्कूल में एक्स स्टूडेंट है। सिंपल एक जनरल सी बात करते हैं कि उनके पास ऐसा है कि 52 दिन का खाना है, जितने भी स्टूडेंट है जो भी हमें नहीं पता, हमने सेट कर दिया। अब क्या होता है कि आफ्टर 20 डेज, अब क्या हुआ आफ्टर 20 डेज की बात हो रही, मीन ये कि वो बच्चे खाना 20 दिन तो खा चुके हैं। अब उनके पास खाना कितने दिन का बचा? जो एक्स है 32 दिन का खाना बचा। अब हम जो न्यू रेशियो जो न्यू आने वाले स्टूडेंट की बनाएंगे ना, उनकी बनाएंगे जो उनके पास बाकी जितने दिनों को खाना बचा हुआ है उसके साथ बनाएंगे। अब जो एक्स स्टूडेंट है उनके पास बाकी 32 दिनों का खाना बचा हुआ है, ठीक है ना। कितने दिनों का खाना बचा हुआ उनके पास? 32 दिनों का, 20 दिन तो गुजर गए। अब एक्स स्टूडेंट्स के पास 32 दिन का खाना बचा हुआ है। फिर क्या होता है कि उसी एक्स स्टूडेंट में 400 स्टूडेंट्स और आ जाते हैं। अब वो कहता है कि ये 400 स्टूडेंट और आए हैं, अब ये खाना उनके लिए बच गया 24 दिन का। अभी खाना 24 दिन का बच गया। हमने ये बताना है कि एक्चुअल स्टूडेंट कितने हैं। ये एक्स है जो ये वाली एक्स की वैल्यू हमने ये फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू। अच्छा एक आप काम करें जिसमें एक्स का वैल्यू सिंपल, जिसमें एक्स वेरिएबल है उसको आप कोशिश करें नीचे लिख लें, क्योंकि हमने कल वाला एक मेथड पढ़ा था ना, तो फिर आप एक साथ देखें कि इसका तो एरो अपवर्ड शो करते हैं, तो इसीलिए मैं x को नीचे लिख रहा हूँ जिसको हमें फाइंड करना है। x ओवर 32, इसी तरीके से मैंने लिखा x प्लस 400 इंटू आपने यहाँ पर लिखा 24, ठीक है। देखो जिसमें x की वैल्यू है उसे आपने अपवर्ड शो करना है, ये इस x की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो x स्टूडेंट थे तो 32 दिन खाना खा रहे हैं। अब क्या x में भी 400 और आ गए, मतलब बच्चे बढ़े तो दिन कितने हो गए? कम हो गए। 24 दिन खाना खा रहे हैं। एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो तो वो क्या होता है? इनवर्स रिलेटेड डाउनवर्ड एरो होता है। अब आप इसको लिख लो, एरो यहाँ से स्टार्ट हो, इसकी टेप यहाँ से x ओवर
x प्लस 400 इज इक्वल टू 24/32। नेक्स्ट में आप क्या करें, आप इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना। नेक्स्ट में आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें, x को 32 से मल्टीप्लाई करें, x क्रॉस 32 इज इक्वल टू 400 को 24 से मल्टीप्लाई करें, तो 24 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 400। यहाँ पर मल्टीप्लाई तो करना आता है ना आपको, देखो 24 इस x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 24 इस 400 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया x 32x इज इक्वल टू 24x प्लस 24 को 400 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 9600, ठीक है। 24x को इस साइड में माइनस कर लें, 32x माइनस 24x इज इक्वल टू 9600, ठीक है, 9600, ठीक है। तो ये आ गया 8x इज इक्वल टू 9600। अब क्या करेंगे, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं, 8x 8 को 60 डिवाइड करें तो x इज इक्वल टू 9600 डिवाइडेड बाय 8, तो आपका आंसर आएगा 1200 क्या है आंसर। भाई स्कूल में जो एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं वो 1200 है, ठीक है ना। एक्चुअल स्टूडेंट्स कितने हैं स्कूल में, 1200 है। तो हमारे पास x का आंसर आ चुका है, ये हमारे पास आंसर था, ये वाला, ठीक है ना। 1200 एक्चुअल स्कूल में स्टूडेंट है। ये हमने 2017 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड पार्ट बी हमने सॉल्व किया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है CSH 2020 क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट सी। यहाँ पर क्या कहता है क्वेश्चन में, ए ग्रुप ऑफ 50 मैन कैन कंस्ट्रक्ट ए 20 किलोमीटर रोड इन 40 डेज। 50 लोग 20 किलोमीटर के जो रोड है वो 40 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग विल 70 मैन टेक टू कंप्लीट द सेम लेंथ ऑफ रोड। अब बात हो रही सेम लेंथ ऑफ रोड, मीन यहाँ पर भी 20 किलोमीटर की बात हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर भी 20 किलोमीटर की बात हो रही है और यहाँ पर भी 20। जब आपके पास एक ऐसी क्वांटिटी जो कि दोनों जगह दोनों इक्वेशन में रिपीट हो रही हो, देखो ऊपर भी आ रहा है और दूसरी इक्वेशन में भी आ रहा है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि वैसे ही 3 वेरिएबल्स में हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। किस तरीके से 3 वेरिएबल्स में लिखेंगे, क्या है, ग्रुप ऑफ 50 मैन। देखो मैन कंस्ट्रक्ट 20 किलोमीटर रोड, तो इसको आप कर लो वर्क, ये आ गया डेज, ठीक है। देखो 50 मैन 20 किलोमीटर का रोड कितने दिनों में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, 40 दिनों में, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हाउ लॉन्ग विल 70 मैन, हाउ लॉन्ग मीन x डेज, कितने दिनों में वही 20 किलोमीटर का रोड वही सेम लेंथ 70 लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, 70। अब देखो ये वर्क सेम है ना, आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको खत्म भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो आप सिर्फ जो आप बना सकते हो मैन और डेज का जस्ट आप बना सकते हो रिलेशन किस तरीके से, 50 इंटू 40 70 इंटू एक्स, ठीक है। देखो जिसमें एक्स होता है उसका एरो अपवर्ड शो करते हैं। अब देखो 50 लोग हैं तो 40 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 70 लोग हैं तो दिन कम लगेंगे। साफ ज़ाहिर है कि लोगों की तादाद बढ़ी तो टाइम या दिन कम लगेंगे, तो कौन सा रिलेशन हो गया, इनवर्स, डाउनवर्ड एरो शो हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जरा, 50 डिवाइडेड बाय 70 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स ओवर 40, सॉरी एक्स ओवर 40, यहां से एरो स्टार्ट होगी, एक्स ओवर 40, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें
या फिर आप ये 0 भी इससे कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर जस्ट 5 बच जाए, ठीक है ना। 5 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो 200 इज इक्वल टू 7x। 7 को इस साइड पे डिवाइड कर लें, तो इस साइड पे आप इसको क्या करें, इसको 7 को डिवाइड करें, तो आंसर आपका क्या आएगा, आंसर आएगा x इज इक्वल टू 200/7। x का एग्जैक्ट पॉइंट में आंसर आएगा 28.55 मीन 28.5 दिनों में तकरीबन क्या करेंगे, वो 70 लोग काम कंप्लीट कर लेंगे। 20 किलोमीटर का रोड है, वो 28.5 दिनों में उसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। स्टूडेंट ये था हमारा 2020 का क्वेश्चन। अब हम आते हैं 2024 की तरफ, जो कि अभी हमारे पास अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुए हैं उसमें जो ये क्वेश्चन आया था। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी, 12 men can complete a job in 24 days। ठीक है, वो कहते हैं कि 12 लोग हैं और 24 दिनों में काम कंप्लीट कर सकते हैं। अभी जनरल हमें वो बता रहा है कि 24 दिनों में काम कंप्लीट कर सकते हैं, सिर्फ बता रहा है अभी वो। आफ्टर 4 days 4 person quit। ठीक है जी, 4 दिनों बाद 4 लोग छोड़ के चले जाते हैं। 12 लोग थे, कितने लोग रह गए बाकी, 8। ठीक है, 8 लोग रह गए, मतलब कितने दिन बाद, 4 दिन बाद छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज दिस जॉब विल कंप्लीट बाय द रिमेनिंग पर्सन। रिमेनिंग कितने पर्सन रह गए थे, 8, क्योंकि 4 तो चले गए थे। अच्छा बच्चों, एक मेरी बात याद रखना, अक्सर लोग इस चीज को कंफ्यूज कर देते हैं, तो कहते हैं कि 12 लोग 24 दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही मेंशन किया था कि x लोग 52 डेज खाना खाते हैं, लेकिन क्या होता है कि फिर 20 दिन बाद 400 लोग और आते हैं, तो वो 20 दिन तो खाना खा चुके होते हैं, तो उनका 32 दिन के साथ रिलेशन होता है, न्यू रिलेशन होता है। जब देखो ना, कोई नवा बंदा आएगा तो उसका जो हिसाब होगा, वो जो करंट जो माल बचा पड़ा होगा, जो चीजें बची पड़ी होंगी, जो खाना बचा पड़ा होगा, उनके साथ रिलेशन होगा ना, बेसिकली उनके साथ रिलेशन होगा। तो यहां पर भी वैसे ही करेंगे कि देखो, वो जनरल एक हमें बात बता रहा है कि 12 लोग 24 दिनों में काम कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि आफ्टर 4 डेज मीन उसका 4 दिन का खाना जो है, 4 दिन का वर्क है उनका, वो निकाल दो। मीन 12 लोगों ने मैन एंड डेज, 12 लोग 24 टोटल डेज है, 4 दिन तो निकल गए। 12 लोग 20 दिन काम करेंगे, 4 दिन तो निकल गए। अब फिर वो कहता है कि आफ्टर 4 डेज 4 पर्सन क्विट। कितने लोग रह गए बाकी, 8 लोग अब वो काम कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। समझ आई बात की? इस चीज को कंफ्यूज कभी भी नहीं करना आपने। क्यों कुछ लोग ऐसा होता है कि 12 को 24 के साथ लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो उन्होंने काम कर लिया है, जितने डेज गुजर चुके हैं, वो छोड़ दो, उनके वो खत्म कर दो। अब न्यू डेज के साथ रिलेशन बनाओ जब कोई उनके साथ आ रहा है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था। यहाँ पर अब देखो x है, जिसमें x होगा उसका एरो अपवर्ड। देखो 12 मैंने 20 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। अब मैन की तादाद कम हुई है तो डेज बढ़ेंगे। साफ जाहिर है कि मैन की तादाद कम हुई है, स्ट्रेंथ कम हुई है, तो टाइम ज्यादा लगेगा। एक चीज से कम होने से दूसरी चीज बढ़े तो हमारे पास इनवर्स रिलेशन होता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 12/8 is equal to x over 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 12 को 20 से मल्टीप्लाई करें। 12 क्रॉस 20 is equal to 8x। 8 को इस साइड पे डिवाइड करें। 12 क्रॉस 20 डिवाइडेड बाय 8, ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। तो ये क्या है x की वैल्यू, देखो जरा। 2 6 are 12, 2 4 are 8। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अगेन देखो 4 1 are 4 5 are 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 30। मीन हमारे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 30। 30 डेज में
वो जो रिमेनिंग पर्सन है, जो 8% है, वो 30 डेज में काम कंप्लीट करेंगे। 12 लोग थे तो 20 दिन में काम कंप्लीट करेंगे। नंबर ऑफ मैन डिक्रीज हुआ तो ऑटोमेटिकली डेज विल बी इंक्रीज, तो वो इंक्रीज होंगे, वो 30 डेज में कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर पास्ट पेपर से रिलेटेड, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।